हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी रोजमर्रा के सामान जैसे कि तेल, सोना, अनाज जैसे आपके पोर्टफोलियो में लाखों का बदलाव ला सकते हैं। यह है कमोडिटी ट्रेडिंग का जादू। पर सवाल यह है कि कैसे। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत। कमोडिटी ट्रेडिंग एक ऐसा व्यापार है जिसमें निवेशक कोई भी अलग अलग चीजों को खरीदता और बेचता है। इन वस्तुओं को कमोडिटी कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत यानी कि डिमांड और सप्लाई पर निर्भर होती है, यानी मांग और आपूर्ति पर। कमोडिटी ट्रेडिंग शेयर बाजार से अलग होते हैं क्योंकि इसमें ऐसे चीज आते हैं जो कि सोना, चांदी, तेल, गेहूं, ये सारी चीजें ट्रेडिंग के अंतर्गत आते हैं। अब सवाल ये है कि कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे होती है। कमोडिटी ट्रेडिंग में इन वस्तुओं की आप कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से इनकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। आप फिजिकल डिलीवरी के बजाय आप फीचर्स या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जहां आप भविष्य में किसी भी वस्तु को खरीदने और बेचने का निर्णय लेते हैं। पहला है फीचर्स ट्रेडिंग। फीचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में आप एक निश्चित समय के लिए किसी कमोडिटी को सही कीमत पर खरीदने या बेचने का निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको लगता है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने वाली है, तो आप कच्चे तेल की फ्यूचर्स ट्रेडिंग खरीद सकते हैं और बाद में ज्यादा कीमत पर इसे बेच सकते हैं। दूसरा है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में कमोडिटी की तुरंत डिलीवरी होती है। आप बाजार की कीमतों पर कमोडिटी को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। ये फीचर्स से अलग होते हैं क्योंकि इसमें डिलीवरी और भुगतान तुरंत होते हैं। तीसरा है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक कमोडिटी खरीदने के लिए भविष्य में आपको एक निश्चित समय के लिए उसे खरीदने और बेचने का मौका देता है, लेकिन इससे कोई जरूरी नहीं होता कि आप इसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें। इसमें आपको प्रीमियम चुकानी होती है। अब सवाल ये आता है कि कमोडिटी ट्रेडिंग कहाँ होती है। कमोडिटी ट्रेडिंग मुख्य रूप से कमोडिटी एक्सचेंज पर होती है। भारत में प्रमुख एक्सचेंज भी हैं। आइए कौन कौन है उनके बारे में भी जानते हैं। पहला है MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यह भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है, जहां सोना, चांदी और कच्चा तेल और अन्य कमोडिटी का ट्रेडिंग होती है। दूसरा है NCDEX यानी कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। यह कृषि आधारित एक्सचेंज माना जाता है, जिसमें कि चना, गेहूं, चावल इत्यादि सभी चीजों की ट्रेडिंग होती है। यह कृषि आधारित सबसे अच्छा ट्रेडिंग माना जाता है। यदि आप इंटरनेशनल कमोडिटी पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कॉमेक्स, लेमे यानी लंदन मेटल एक्सचेंज और IMEX यानी कि न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि कमोडिटी ट्रेडिंग के फायदे क्या होते हैं। पहला है कि डाइवर्सिफिकेशन का फायदा। कमोडिटी ट्रेडिंग से आप अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं। अगर शेयर बाजार में गिरावट आती है तो आपको कमोडिटी का बाजार आपको मुनाफा करके दे सकता है। दूसरा है सुरक्षा यानी कि सेफ्टी का फायदा। कीमती धातु जैसे कि सोना, ये आर्थिक सुरक्षा के टाइम में बहुत फायदेमंद दे सकता है। तीसरा है मुद्रास्फीति से सुरक्षा यानी कि हेड्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कमोडिटी की कीमत भी बढ़ती है, जिससे आप मुनाफा कमा सकते हैं। चौथा है प्राइस वोलेटिलिटी का फायदा। कमोडिटी की कीमत अक्सर बदलती रहती है, जिससे ट्रेडर्स को अच्छा मुनाफा हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कमोडिटी ट्रेडिंग में नुकसान कैसे होता है। पहला नुकसान होता है हाई रिस्क से। कमोडिटी की कीमतें बहुत अस्थिर होती है, जिससे नुकसान का खतरा रहता है। दूसरा नुकसान है एक्सपर्टीज की जरूरत। कमोडिटी ट्रेडिंग में आपको सफल होने के लिए बाजार की अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तीसरा है मार्जिन और लीवरेज का जोखिम। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको बहुत कम मार्जिन में आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने का मौका मिलते हैं, लेकिन बाजार अलग दिशा में चला गया तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। चौथा नुकसान होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से कमोडिटी की कीमतें अक्सर राजनीतिक घटना, मौसम या प्राकृतिक घटनाओं से प्रभावित हो सकती है, जिससे अचानक नुकसान हो सकता है। अब सवाल ये है कि कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे शुरू करें। पहला होता है कि आप ब्रोकर चुनें। कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए आपको एक अच्छे ब्रोकर की जरूरत जरूर होगी, जो आपको कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने का एक अच्छा सुविधा देता है। दूसरा होता है कि आप जरूर रिसर्च करें। बाजार में कमोडिटी के उतार चढ़ाव
और डिमांड और सप्लाई के बारे में जानें। तीसरा होता है कि मार्केट का एनालिसिस करें। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करके आप भविष्य की उसकी कीमत का अनुमान लगा सकते हैं। चौथा होता है कि आप सही योजना बनाएं। ये आप तय कीजिए कि आप कौन सा ट्रेडिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करेंगे या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे। पांचवा है रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। निवेश की योजना बनाते समय आप रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखें और नुकसान को कम करने की एक रणनीति बनाएं। तो दोस्तों, ये रही कम्युनिटी ट्रेडिंग के बारे में पूरी जानकारी। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।